नीरज नाम का एक काला सा लड़का रामपुर गांव में अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। नीरज एक बड़े कॉलेज में पढ़ता था। उसके पिता एक मजदूर थे जो रोज के 400 रुपए ही कमा पाते थे। बड़ी मुश्किल से उसके माता पिता ने उसका दाखिला एक बड़े से कॉलेज में करवाया था। नीरज बेटा, पूरे 25,000 दिए तुम्हारे कॉलेज में दाखिले के। अब अच्छे से मन लगाकर पढ़ना। बाबा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जब सब मेरा मजाक उड़ाते हैं ना, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे, लोगों की बातों पर नहीं। जब तू काबिल बन जाएगा ना, तो सबका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। अगले दिन कॉलेज में सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे वो कल वे स्कूल में तो तूने हमारा पीछा छोड़ा नहीं, अब यहाँ भी आ गया। अब इसकी काली मनुष्य शक्ल यहाँ भी देखनी पड़ेगी। इसकी काली शक्ल हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। नीरज उदास होकर पीछे जाकर बेंच पर बैठ जाता है। तभी क्लास टीचर भी वहां आ जाती है और क्लास शुरू हो जाती है। अब रोज कॉलेज के बच्चे उसका मजाक उड़ाते। उनके कॉलेज में एक प्रिया नाम की लड़की आती है जो कि दिखने में बड़ी ही खूबसूरत थी। नीरज मन ही मन उसको पसंद करने लगा, लेकिन प्रिया ने तो कभी उसकी तरफ ठीक से देखा भी नहीं था। ऐसे ही समय बीतता है और कॉलेज के 3 साल खत्म हो जाते हैं। नीरज पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए उसकी सरकारी नौकरी लग गई। उसके माता पिता की गरीबी अब कम हो गई। उधर एक रोज प्रिया के पिता उससे कहते हैं, बेटी, ये मेरे दोस्त का लड़का है। हमने बचपन में ही तेरा रिश्ता इसके बेटे से पक्का कर दिया था। अब तुम दोनों की शादी की उम्र हो गई है, इसीलिए अपने मरने से पहले मैं तुम्हारे हाथ पीले करने चाहता हूँ। ये रही लड़के की तस्वीर। प्रिया उस तस्वीर को ध्यान से देखती है तो उसे वो कहीं देखा हुआ लगता है, लेकिन कहाँ उसे याद नहीं आ रहा था। वो उसकी तस्वीर देखकर कहती है, छी, ये तो कितना काला लड़का है, देखने से ही मवाली लग रहा है, और आप चाहते हैं मैं इससे शादी करूं? समझाओ ना माँ पापा को। हाँ, तब की बात और थी, लेकिन अब हमारी बेटी कितनी खूबसूरत है और ये कितना काला है। देखो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम जानती हो ना, मुझे कैंसर है, और किसी का रंग काला हो इसका मतलब ये नहीं कि वो मवाली है। अब ये सरकारी नौकरी पर लगा हुआ है, तुम्हें इससे शादी करनी होगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। अपने पिता के आगे प्रिया को झुकना पड़ता है और उसकी शादी काले नीरज से हो जाती है। नीरज बहुत खुश था क्योंकि वो जिससे प्यार करता था वो उसे मिल गई, जबकि प्रिया उससे नफरत करती थी। प्रिया भी शादी के बाद नौकरी करने लगती है। एक रोज वो ऑफिस जाने लगती है। चलो प्रिया, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। लेकिन जल्दबाजी में प्रिया अपना टिफिन घर पर ही भूल जाती है। ये देख नीरज वो टिफिन लेकर उसके ऑफिस चला जाता है। प्रिया ऑफिस जाती है तो उसके दोस्त गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर देखकर उससे कहते हैं, अरे प्रिया, तू इतने दिन से कहाँ गायब थी? और ये क्या, तूने शादी कर ली क्या? और हमें बताया भी नहीं। अरे हम कौन सा तेरे हैंडसम पति को उड़ा ले जाते जो तूने ये बात हमसे छुपाई? वो बात नहीं है, तुम तो सब तो जानती ही हो कि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए जल्दी में शादी करनी पड़ी। तभी वहाँ नीरज टिफिन लेकर पहुँच जाता है। प्रिया, ये लो तुम्हारा टिफिन। तुम घर पर ही भूल गई थी। अगर तुम कैंटीन का कुछ खाती तो तुम्हारा पेट खराब हो जाता। उफ, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अब जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। उसके काले पति को देखकर सब हंसने लगते हैं। फिर लंच टाइम में दूर बैठी प्रिया को अपने दोस्तों की बातें सुनाई देती है। बड़ा ही घमंड था ना इस प्रिया को खुद पर। अब पता नहीं कैसे उस काले कौवे से शादी कर ली। अरे मुझे तो वो भाव ही नहीं देती थी मेरा सांवला रंग देखकर। अब मिल गया ना मुझसे भी 3 गुना काला पति। ये सब सुनकर प्रिया को बहुत बुरा लगता है और उसे अब नीरज पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। शाम को वो घर आकर नीरज से गुस्से में कहती है, आज के बाद अपनी काली शक्ल लेकर मेरे ऑफिस आ भी मत जाना। तुम्हारी काली शक्ल से भी मुझे नफरत है। क्या क्या सोचा था कि राजकुमार जैसे लड़के से शादी करूंगी, लेकिन ये काला कौवा गले पड़ गया।
अगर तुम्हें मेरे रंग से इतनी ही परेशानी थी तो मुझसे शादी क्यों की? पापा की वजह से। उन्हें कैंसर है और वो चाहते थे कि मैं उनका दिया हुआ वचन निभाऊं। नीरज को इससे पहले कभी इतना बुरा नहीं लगा था। अब वो प्रिया से दूर ही रहता, प्रिया भी उससे दूर रहती। वो ना तो उसके साथ किसी पार्टी में या बाजार में जाना पसंद करती, उसे जहाँ जाना होता वो अकेले ही जाती। लेकिन कुछ दिन बाद प्रिया का जन्मदिन था और वो इस दिन को यादगार बनाना चाहता था, इसलिए उसने एक सरप्राइज पार्टी का प्लान किया। उसके जन्मदिन वाले दिन उसके दोस्त ऑफिस में, अरे प्रिया जल्दी कर, तुझे पता है ना आज 5 स्टार होटल में हमारी मीटिंग है, बस 5 मिनट और। प्रिया जल्दी से तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद वो सभी 5 स्टार होटल में पहुंचते हैं जहां अंधेरा होता है। अरे ये अंधेरा कैसा? तभी लाइट ऑन होती है और प्रिया के ऊपर गुलाब के फूल गिरते हैं। सारा होटल सजा हुआ था। सभी जोर से हैप्पी बर्थडे चिल्लाते हैं। ओह वाह, क्या सरप्राइज है दोस्तों। सच में मुझे नहीं पता था तुम सब मुझसे इतना प्यार करते हो। 5 स्टार होटल में बर्थडे पार्टी का तो मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। थैंक यू। थैंक यू कहना ही है तो हमें नहीं, अपने पति नीरज को बोल, जिसने सब सरप्राइज प्लान किया है। वो तुमसे सच में बड़ा प्यार करता है। तभी नीरज भी वहाँ आ जाता है। उसके साथ 4 बॉडीगार्ड थे। नीरज हीरे की अंगूठी लाकर प्रिया को देता है। हैप्पी बर्थडे ब्यूटीफुल वाइफ। वाह यार प्रिया, तू कितनी लकी है जो इतना प्यार करने वाला पति तुझे मिला। भले ही नीरज का रंग काला है लेकिन इसका दिल तो सोने से भी खरा है। मेरी शादी को 3 साल हो गए लेकिन मेरे पति ने आज तक एक गुलाब तक नहीं दिया मुझे। काश नीरज तुम मुझे पहले मिले होते। ये सब देख प्रिया को बहुत अच्छा लगता है। उसे नीरज पर बड़ा प्यार आता है और वो मुस्कुराते हुए नीमा से कहती है, ए खबरदार जो मेरे पति की तरफ आंख उठाकर भी देखा। नीरज मुझे माफ कर दो, लेकिन इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं प्रिया, मैं बस इतना चाहता हूँ मैं जैसा हूँ तुम मुझे वैसा ही स्वीकार कर लो। तुम मेरी पत्नी हो और मैं जो भी कमा रहा हूँ तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ। और मैडम आपको जानकर खुशी होगी, आपका पति अब इस जिले का कलेक्टर बन गया। मेरा प्रमोशन हो गया, इसीलिए अब डबल सेलिब्रेशन होगा। ये सब सुनकर प्रिया को अपने काले पति पर बड़ा गर्व होता है और अब वो उसके साथ मिलकर केक काटती है। अब नीरज एक बड़ा सा घर लेकर अपनी पत्नी और माँ बाप के साथ उसमें रहने लगता है। आज नीरज की काबिलियत ने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया था जो कभी उसके रंग को लेकर उसका मजाक उड़ाते थे।